बंगाल में दीदी आउट, बीजेपी इन, महिला वोटरों ने पलटा पूरा गेम। आखिर कैसे दीदी का किला ढह गया? कहते हैं कि ममता दीदी के 15 साल तक बंगाल में राज करने का सबसे बड़ा हथियार एम फैक्टर है। एम फैक्टर मतलब महिलाएं। वही महिला वोटर जिन्होंने ममता दीदी को 2021 के चुनावों में छप्पर फाड़ वोट दिया था। अगर हम बंगाल की राजनीति का गणित देखें तो सत्ता की चाबी हमेशा महिला वोटरों के ही हाथ में रही है। यूं कहें कि बंगाल की सत्ता की असली चाबी महिलाएं ही हैं। यही वजह है कि ममता दीदी ने इस चाबी को सालों तक संभाल कर रखा और सत्ता पर काबिज रही। लेकिन समय का खेल बड़ा निराला है साहब। अब हवा का रुख बदल चुका है। इन दिनों जो खबरें और आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ममता दीदी का सबसे मजबूत वोट बैंक यानी महिलाएं अब उनका दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रही है। लेकिन आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? देखा जाए तो ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ है और न ही ये किसी एक चुनावी वादे का नतीजा है। इसके पीछे वो गुस्सा है जो बंगाल की गलियों और अस्पतालों से निकलकर सामने आया है। आज बंगाल की राजनीति सड़कों और गलियों में गूंज रही है। जब हम बंगाल की राजनीति की बात करते हैं तो लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का जिक्र जरूर होता है जो महिलाओं की जेब में सीधा पैसा पहुंचाती है। लेकिन अब सवाल सिर्फ जेब का नहीं बल्कि जान और सम्मान का बन गया है। इसी वजह से जो महिलाएं कल तक ममता के लिए ढाल बनकर खड़ी थीं, आज वही बीजेपी के पाले में खड़ी नजर आ रही हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उन पुराने जख्मों को कुरेदना होगा जिन्होंने न सिर्फ बंगाल की महिलाओं के भरोसे को हिलाकर रख दिया बल्कि ममता दीदी की कुर्सी को भी हिला दिया। सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मां, माटी, मानुष का नारा देने वाली सरकार के राज में जहां खुद एक महिला मुख्यमंत्री है, उसी राज्य में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। चलिए अब समझते हैं कि आखिर कैसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज से लेकर संदेशखाली तक की घटनाओं ने बंगाल की सियासत का पूरा भूगोल और गणित बदल दिया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अब सिर्फ एक अस्पताल नहीं रह गया है बल्कि यह ममता सरकार के पतन का प्रतीक बन चुका है। एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई उसने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश को हिला दिया। कहीं न कहीं बंगाल की महिलाओं के लिए यह एक व्यक्तिगत धक्का भी था। लोगों को उम्मीद थी कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी इस मामले में न्याय की मिसाल पेश करेंगी, लेकिन हुआ इसके उलट। जिस तरह शुरुआती जांच में लीपापोती के आरोप लगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की बातें सामने आईं, उसने आम महिलाओं के मन में डर और गुस्सा भर दिया। साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए। महिला सुरक्षा को लेकर जो भरोसा तृणमूल कांग्रेस ने सालों में बनाया था वो इस एक घटना के बाद ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लाखों महिलाओं के हाथों में मशालें थीं और जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था कि अगर सिस्टम ही गुनहगारों को बचाने लगे तो हम कहां जाएं। बीजेपी ने इसी गुस्से को भांपा और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय एक सामाजिक आंदोलन की शक्ल दे दी। जब महिलाएं आधी रात को रिक्लेम द नाइट का नारा बुलंद कर रही थीं, तब ममता सरकार की पुलिस उन पर सख्ती कर रही थी। इसी रवैये ने इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम किया। बीजेपी ने इसे ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और इस मुद्दे को घर घर पहुंचाया, जिसके साथ ये संदेश देने में भी कामयाब रही कि ममता बनर्जी अब महिलाओं की रक्षक नहीं बल्कि सत्ता बचाने वाली नेता बन गई है। मध्यम वर्गीय परिवारों से लेकर गांव की महिलाओं तक में ये बात बैठ गई कि अगर अस्पताल जैसे सुरक्षित जगह पर बेटी महफूज नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं। वहीं जब संदेशखाली की कहानी जब बाहर आई तो रूह कांप गई। ये सिर्फ जमीन कब्जाने का मामला नहीं था बल्कि वहां की महिलाओं ने जो आरोप लगाए वो सीधे तौर पर यौन शोषण और मानवाधिकारों के हनन से जुड़े थे। शाहजहां शेख और उसके गुर्गों ने जिस तरह से वहां अपनी सरकार चला रखी थी उसने ममता सरकार के प्रशासन पर बद्धे सवाल खड्डे कर दिए। सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह थी कि महिलाएं सालों तक ये जुल्म सहती रहीं और पुलिस उनकी सुनने के बजाय उन्हें डराती रही, जो कि ममता सरकार के राज्य हित और महिला सुरक्षा के सारे नैरेटिव बेकार और बेबुनियाद करने के लिए काफी साबित था। जब संदेशखाली की महिलाओं ने हिम्मत दिखाकर कैमरे के सामने बोलना शुरू किया तो बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और संदेशखाली को बंगाल में महिला सुरक्षा की बदहाली का पोस्टर बना दिया। वहां की महिलाओं ने खुलकर कहा कि ममता बनर्जी की पुलिस ने उन्हें बचाने के बजाय अपराधियों का साथ दिया। ये एक ऐसा मुद्दा था जहां से ग्रामीण
इलाकों की महिला वोटरों ने ममता से किनारा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, संदेश खाली ने यह साबित कर दिया कि किस तरीके से सत्ता के नशे में चूर छोटे स्तर के नेता किस कदर बेलगाम हो गए हैं। ममता बनर्जी ने इसे साजिश बताया, लेकिन वहां की पीड़ित महिलाओं के आंसू किसी साजिश का हिस्सा नहीं थे। बीजेपी ने इन महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान का भरोसा दिया, जिससे वो साइलेंट वोटर जो कभी टीएमसी के साथ था, अब भगवा झंडे की ओर झुक गया। ये संदेश खाली ही था, जिसने ममता के महिला सुरक्षा वाले घर की नींव हिला दी। ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना को गेम चेंजर माना जाता था। इसी के सहारे लंबे समय तक ममता के वोट बैंक को बचाए रखा। लेकिन इस बार के चुनाव में एक नया ट्रेंड देखने को मिला। महिलाओं ने पैसा तो लिया, लेकिन वोट सुरक्षा के नाम पर दिया, और यह भी मिसाल दी कि हाथ में कुछ रुपये होने का क्या फायदा, जब घर से बाहर निकलने पर इज्जत और जान की गारंटी ना हो। यह कहना शायद अभी जल्दबाजी होगी कि ममता का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि बीजेपी ने उनके सबसे बड़े हथियार को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना सीख लिया है। बीजेपी की महिला विंग ने जमीनी स्तर पर जाकर महिलाओं को यह समझाया है कि मोदी सरकार की उज्ज्वला और आवास योजनाएं सिर्फ चुनावी फायदे के लिए नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी दिखाया कि केंद्र सरकार महिला सुरक्षा के कड़ी छाड़ी हुए कानूनों की बात करती है। बंगाल में इस बार महिलाओं ने अपनी राजनीतिक समझ का परिचय दिया है। उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ लाभार्थी बनकर खुश रहने वाली नहीं है, बल्कि वो स्टेक होल्डर हैं जो जवाबदेही मांगती हैं। अब दिखा दिलचस्प होगा कि ममता का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही और भी अपडेट के लिए जुड़े रहे।